इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत बताई है। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार को भी कहा है कि वो कोई निर्णय ले। बहरहाल हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो जरूरत बताई है, कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी दी है और जो गाय के महत्व को जिस तरह से व्याख्या की गई है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए भाई, 2 दिन पहले मैंने सदन में इस बात को मैंने कहा था कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों को उनके आहार और व्यापार की चिंता है। जो हमारे छुट्टा गोवंश हैं उसको लेकर विपक्ष ने एक सवाल खड़ा किया और अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष ये सदन में ये कहना चाह रहा था कि ये जो छुट्टा गोवंश हैं, हमारी जो छुट्टी गायें जो हैं, उनको क्यों नहीं हम स्वतंत्र कर देते हैं पहले की तरह। अब उनके कहने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर, इस देश के अंदर हमारे गायों को, हमारे जो पूज्य साण जिसको नंदी बाबा हम लोग कहते हैं, उनको मतलब कुछ लोगों का आहार बनने दिया जाए और कुछ लोगों का व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़े। ये जो है समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग ये बात कह रहे थे, हाउस के अंदर कह रहे थे। अब बार बार इस सवाल को इस पूरे सदन में इस बार आपने देखा होगा तो बिल्कुल मुद्दा से अलग हटकर पूरे सदन में विपक्ष के तरफ से सिर्फ 2 बातें आती रही। एक आती रही जातीय जनगणना और दूसरा गौ माता और साण। और मैंने कहा जवाब देते हुए कि ये उत्तर प्रदेश की धरती पर ये संभव नहीं है, देश के अंदर भी ये संभव नहीं है। हम गौ माँ को जिनको हम पूजते हैं, हम उनको किसी का आहार नहीं बनने देंगे और किसी के व्यापार का भी हिस्सा नहीं बनने देंगे। मैं हाईकोर्ट मैं आज सुबह मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से उस हाईकोर्ट की टिप्पणी को मैंने पढ़ा और मैं तो बड़ा सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जज साहब भी एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं, जिन्होंने कल ये टिप्पणी की गौ माता को लेकर, उनके धार्मिक महत्व क्या है, कैसे हमारे अर्थ के साथ गौ माता जुड़ी हुई हैं, कैसे हमारे संस्कारों के साथ गौ माता जुड़ी हुई हैं, कैसे हमारी परंपराओं के साथ गौ माता जुड़ी हुई हैं। बड़ी विस्तृत उन्होंने टिप्पणी की है और ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे मार्गदर्शन जो हाईकोर्ट ने किया है और गौ माँ को संरक्षित करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक भारत की परंपराओं के साथ, संस्कृतियों के साथ जोड़कर उनको एक प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, मैं उसका बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। आखिरी सवाल, आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा में हैं, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, आप अपने स्तर से क्या इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे, पहल करेंगे, आगे इस मांग को ले जाएंगे? गौ संरक्षण तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे मांग ले जाएंगे कि उनको संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा है। ये एक टिप्पणी आ गई, बहुत सार्थक और बहुत सकारात्मक टिप्पणी आई है। तो एक तो थोड़ा अवेयर करने की भी लोगों को ज़रूरत है, इसके एक जन जागरण, एक चेतना पैदा करने की भी समाज में आवश्यकता है और हर वर्ग के बीच में इसको करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब भी अवसर मिलेगा तो इस बात को, आज भी शाम को मुख्यमंत्री जी के साथ हो सकता है बैठना हो, तो मैं तो बहुत निवेदन करूंगा कि अगले बार जब हाउस चले तो हाईकोर्ट के इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए सदन की तरफ से भी हम लोग कुछ प्रस्ताव करके ऊपर भेजें और समाज में एक अच्छा वातावरण का निर्माण होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिनका साफ कहना है कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो स्वागत योग्य है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।